जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना। आज की चर्चा का उद्देश्य समानुभूति यानी खुद को दूसरों की जगह रखकर सोच पाने को समझना, समानुभूति और समझदार होने का अभ्यास करना। आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। पता है कल मेरे और मेरे भाई के साथ क्या हुआ? कल शाम हम अपने परिवार के संग फिल्म देख रहे थे। उस फिल्म में दो भाई बहन थे जो एक मेले में बिछड़ जाते हैं और बहुत रोते हैं। फिल्म देखते देखते मेरे भाई और मुझे भी बहुत रोना आ गया। हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम भी इसी तरह दुखी होंगे और रोएंगे। हम दोनों भाई बहन अपने को उनकी जगह रखकर सोच पा रहे थे और इसलिए उनका दुख भी समझ पा रहे थे। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति के बारे में सोच पाते हैं और उनके अनुभव या भावनाओं को महसूस कर पाते हैं तो उसे हम समानुभूति कहते हैं। जैसे फिल्म देखते समय भाई बहन को रोता देख हम ये महसूस कर पा रहे थे कि किसी अपने को खोने पर बहुत तकलीफ होती है और इसलिए हम भी रोने लगे। जैसे हम सब एक दूसरे से अलग हैं, ठीक वैसे ही जीवन में सभी के अनुभव और भावनाएं अलग अलग होती हैं और उन अनुभवों और भावनाओं को समझने के लिए हमें दूसरों के प्रति समानुभूति रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम समानुभूति रखते हैं तो हम दूसरा व्यक्ति जो अनुभव कर रहा है उसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और हमारे द्वारा उसकी भावना को ठेस पहुंचाने की संभावना कम हो जाती है, जिससे कि हमारे रिश्ते आपस में और अधिक मजबूत बन पाते हैं। चलिए हम किसी व्यक्ति के प्रति समानुभूति कैसे रख सकते हैं उस पर मिलकर अभ्यास करते हैं। समानुभूति के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला चरण कल्पना करना, मतलब दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है और किस परिस्थिति में है ये समझने या महसूस करने की कोशिश करना। दूसरा चरण पूछना या उस व्यक्ति से बात करना और ये जानने की कोशिश करना कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। तीसरा चरण अपनी परवाह दिखाना, जैसे कि आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा महसूस हो रहा है, या ज़रूरत होने पर मदद करके आप उन्हें ये बता सकते हैं कि आपको उनकी परवाह है और आप उनके साथ हो। आइए अब हम एक कहानी के माध्यम से समानुभूति को और समझने की कोशिश करते हैं। रेशमा की कहानी। आपके सभी दोस्त रेशमा की बड़ी बहन की शादी की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टी अगले शुक्रवार को स्कूल बंद होने के बाद है। आपके दोस्त पार्टी के बारे में बहुत उत्साहित हैं और बात कर रहे हैं कि उसमें कितना मजा आएगा, वे क्या पहनेंगी और वे क्या खाने वाली हैं। सुमन इस पार्टी में जाना चाहती है लेकिन उसे आमंत्रित नहीं किया गया है। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? मैं आपको 4 सवालों के साथ छोड़ रही हूं, जिनके जवाब आप किसी भी माध्यम से मुझसे साझा कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने जवाब अपनी जीवन कौशल की कॉपी में भी लिख सकती हैं। पहला सवाल, सुमन कैसा महसूस कर सकती है? दूसरा सवाल, अगर आप सुमन होती तो आप कैसा महसूस करती? तीसरा सवाल, आप सुमन के प्रति अपनी सहानुभूति कैसे दर्शा सकते हैं? चौथा सवाल, आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे आप सुमन को ये अनुभव या महसूस करा सके कि आप सुमन को समझती हैं? तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप भी अपने जीवन में समानुभूतिशील होने की ये सीख प्रयोग करेंगे और अपनी समझ को दूसरों के साथ भी साझा करके उनको भी दूसरों के प्रति समानुभूतिशील होने में मदद करेंगे। इस चर्चा से जुड़ा आपका प्रश्न या प्रतिक्रिया हो तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर या लिख कर हमसे व्हाट्सएप द्वारा साझा करें।